खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। पिछले कुछ दिनों से जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने सरकार का खूब विरोध किया और इस मुद्दे पर देश भर में साथ दिया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी आए जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि रेलवे, सीजीएल और एससीसी के अभ्यर्थी हैं। क्या है इनकी पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। तो ये तस्वीरें जो आपने देखी ये पटना बीपीएससी ऑफिस के बाहर की है। ये वो लोग हैं, वो अभ्यर्थी हैं जो 2 साल पहले एग्जाम दे चुके हैं और अभी तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल है सीजीएल, एसएससी और रेलवे के एस्पिरेंट्स का, जो पिछले कई सालों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पता चले कि उनकी नौकरी लगी है या नहीं। ऐसे में वो लोग भी हैं जो पिछले 850 दिन यानी करीब 2.5 सालों से अपनी ज्वाइनिंग डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितने सारे लोग अफेक्टेड हैं सिस्टम के धीरे काम करने से। इसी को लेते हुए कल इन लोगों ने डिजिटली प्रोटेस्ट बोला ट्विटर पर, जो कि 9 घंटे तक नंबर 1 उनका हैशटैग ट्रेंड किया है। इसी बीच मैंने भी 2 ट्वीट करे और कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो आप मुझे मेल करके या पर्सनली डीएम में बता सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो सभी लोग हैं जिनसे मैंने बात करी और बावजूद इसके सैकड़ों अभी मेरे पास और भी ऐसे मैसेज रिक्वेस्ट है जिनको मैं पढ़ ही नहीं पाई हूँ। हज़ारों की तादाद में लोगों के भेजे इन वीडियो मैसेजेस की में से मैंने कुछ चुनिंदा मैसेजेस निकाले हैं जो मैं आज आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे सिस्टम से त्रस्त हो चुके हैं वो लोग जो सिस्टम को बदलने की चाह रखते थे। देश की सेवा करने के लक्ष्य को लेकर एसएससी, सीजीएल और रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र पिछले कई सालों से सरकार के उलझे हुए मांझे में फंसे हुए हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि एसएससी, सीजीएल 2017 के रिजल्ट में पास होने वाले अभ्यर्थियों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये लोग पिछले 850 दिन यानी कुल 2.5 सालों से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। एसएससी, सीजीएल टायर 3 2017 का रिजल्ट आज तक पेंडिंग है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का रिजल्ट भी आज तक पेंडिंग है। एसएससी, सीएचएसएल 2018 यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग 2019 का रिजल्ट भी पेंडिंग है। ये सभी रिजल्ट पेंडिंग होने और ज्वाइनिंग ना होने का मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य बीच मझधार में लटका हुआ है। सीबीएसई और यूपीएससी जैसे बोर्ड लाखों बच्चों की परीक्षा का परिणाम कुछ दिनों के अंतराल में घोषित कर देते हैं, मगर एसएससी 42,000 कॉपियाँ, जिसमें सिर्फ एक निबंध और एक पत्र है, वो भी चेक नहीं कर सकी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट जैसे चरण बाकी रहते हैं। उसके बाद कहीं जाके फाइनल रिजल्ट आता है, मेरिट बनती है, उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाती है। यानी एक परीक्षा कराने से लेकर उसकी ज्वाइनिंग तक एसएससी 3 से 4 साल का वक्त ले लेती है। ऐसे में मेरे जैसे, हम जैसे सभी बच्चे मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं और ना जाने क्या क्या, कैसे कैसे डीमोटिवेटिंग ख्याल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। सरकारी में नौकरी है नहीं, प्राइवेट में लोग छांट रहे हैं। आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। अरे भाई, हमने आपको इसलिए चुना था कि आप हमें बताएं कि हम किस नस्ल का कुत्ता पालें। वो तो हमें एक वेटनरी डॉक्टर भी बता देगा। हमने आपको रोजगार के लिए चुना है। आत्मनिर्भर बनाना है तो आप एक बंदे को आत्मनिर्भर बनाइए, उस पर 5 लोगों का परिवार चलता है। किसी के बहन की शादी रुकी हुई है, किसी के माँ बाप का इलाज नहीं हो रहा है, पिता की नौकरी लॉकडाउन में चली गई, बेटा घर पर बैठा हुआ है, कैसे चलेगा घर? इस तरह से घर चलेगा? इस तरह से घर नहीं चलेगा। और बहुत सहेलियाँ, जब यूपीएससी के एग्ज़ाम साल भर में हो सकते हैं, आईबीपीएस 8 महीने में सारे एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, तो एसएससी, रेलवे और बाकी कोई भी एग्ज़ाम क्यों नहीं 1 साल के अंदर हो सकते हैं? आप लोकसभा का चुनाव तो 5 दिन के अंदर करवा लेते हो। आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए। हमारा कोर्ट में केस चलता रहे, हमारा एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट नहीं कर पाए। इसी के साथ एक और मजेदार किस्सा सुनिए। रेलवे एग्जाम का नोटिफिकेशन 1 मार्च 2019 को आया। भूलिए मत कि इस समय देश भर में लोकसभा के चुनाव होने थे। रेलवे के इस नोटिफिकेशन में 90,000 वैकेंसी की बात कही गई थी। इन 90,000 नौकरियों के लिए 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। एक फॉर्म 500 रुपए का था। रेलवे ने तब कहा था कि 500 रुपए में से 400 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन आज 500 दिन से भी ज्यादा का समय होने आया है, लेकिन उन 400 रुपए का कोई अता पता नहीं।
अगर मोटा मोटा हिसाब भी लगाया जाए तो 1400 करोड़ रुपए रेलवे के पास आए, जिसमें से उन्हें जनता को 1120 करोड़ रुपए वापस करने थे, जो अभी तक आए ही नहीं है। मजेदार बात तो ये है कि एग्जाम के सपने तो अभ्यर्थी बाद में देखेगा, पहले तो सरकार को ये डिसाइड करना होगा कि इस एग्जाम को कौन सा वेंडर कराएगा। बहुत दुख है हमें इस बात का कि 2 साल हो चले, 1.5 साल हो चले और अभी तक एग्ज़ाम का कुछ भी अता पता नहीं है। बहुत दुख होता है इस बात को देख के कि वेंडर तक डिसाइड नहीं किया गया अभी तक, और मतलब कितने बच्चे मतलब हताश हो चुके हैं जो रेलवे के एस्पिरेंट है। मतलब हमें बहुत दुख होता है क्योंकि हमें पता है रेलवे की तैयारी कौन करते हैं, जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और भी उससे भी नीचे, जो इंग्लिश भी नहीं, जिनकी इंग्लिश भी उतनी तेज़ नहीं होती क्योंकि वो सरकारी स्कूलों में पढ़े होते हैं बचपन में, तो वो एसएससी की तरफ भी नहीं जा पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उनके लिए रेलवे ही एकमात्र जरिया था नौकरी लेने का, सरकारी नौकरी का, जिससे वो शायद अपने घरों में एक दिया जला सकते थे कल को। एसएससी, सीजीएल और रेलवे के अभ्यर्थियों ने वैसे तो सरकार और प्रशासन के आगे खूब गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। जब अंत में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा तो अभ्यर्थियों ने डिजिटली प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया। सबने एक साथ ट्वीट करना शुरू किया, एक हैशटैग का इस्तेमाल किया, #SpeakUp4SSC रेलवे स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। प्रोटेस्ट शुरू होने के महज 5 घंटों के बाद ये हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा और करीब 32,40,000 लोगों ने अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर ट्वीट किया। If we got result today, we'll join our jobs by the end of 2021 if everything goes well. 2018, 2019, 2020, 2021, 4 years. Is it a graduation or a recruitment exam? How can COVID not be a reason to conduct NEET and IIT JEE exams where 30 lakh people will write the exam? How can COVID be a reason for not correcting 40,000 papers where UPSC declared results? SSC, why can't SSC declare the results? इन अभ्यर्थियों की कोई खास मांगे नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि एसएससी, सीजीएल और रेलवे के एग्जाम टाइम पर कराए जाएं। रिजल्ट को बहुत दिनों तक लंबित न किया जाए। एसएससी के एग्जाम में किसी भी तरह की अस्पष्टता न हो। एनटीपीसी रेलवे एग्जाम कराया जाए। एसएससी में सालों से चले आ रहे वेटिंग सिस्टम को खत्म किया जाए। सनी देओल की एक फिल्म का डायलॉग है, न्याय नहीं मिलता जज साहब, अगर कुछ मिलता है तो वो तारीख पे तारीख। और असल में एसएससी, सीजीएल और रेलवे के इन अभ्यर्थियों को सिर्फ तारीखें ही मिल रही हैं। कोई 850 दिनों के बाद भी ज्वाइनिंग ना होने से परेशान है, तो कोई अपना रिजल्ट जानने को बेचैन है, क्योंकि अगर वो फेल हो भी गए होंगे तो कुछ और करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिना रिजल्ट देखे तो हर किसी के मन में एक उम्मीद होती ही है कि शायद इस बार मेरी नौकरी लग जाए। अनुश्री रस्तोगी की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।